रुख करेंगे हम कराची का, जहां पर देखा जाए तो मनशियात फरोशों की चांदी दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि अक्टूबर 2024 में मनशियात फरोशों के खिलाफ एक एक्ट नाफिज किया गया था, जिसके तहत इनके खिलाफ जो है एक बाकायदा इदारा बनाना था और मुल्ज़िमान के खिलाफ खसूसी अदालतें भी बनानी थी जहां पर उनका स्पेशल ट्रायल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ना तो कोई इदारा बन सका है और ना ही कोई स्पेशल अदालत बन सकी है। अब देखा जाए तो ये मौजू नहायत ही अहम है क्योंकि और हसास भी है, लेकिन ये कानून, अदलिया और पुलिस और अवामी तहफ़्फ़ुज़ सबसे जुड़ा हुआ है। इस तमाम मामलात के ऊपर हम बात करने के लिए रुख करेंगे कराची का, जहां पर शाहिद सालरा मौजूद हैं। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने एक्ट तो नाफिज कर दिया है, लेकिन 10 माह बाद भी ना कोई इदारा बन सका है, ना कोई स्पेशल अदालत कायम हो सकी है। क्या वजह है? देखिए, कराची के मसाइल इतने हैं कि साल में इतना दिन नहीं होंगे जितना कराची के मसाइल है। रोज़ कराची वालों को नए मसाइल का सामना करना पड़ता है और ख़ासतौर पर जिस तरह मंशियात की बात करें तो कराची में इतने मुहाफ़िज़ नहीं है जितना मंशियात फ़रोश और जितना मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग सड़कों पर आपको चलते फिरते नज़र आते हैं। और ये जहाँ आम लोगों को इन मंशियात फ़रोशों का सामना होता है या मंशियात इस्तेमाल करने वालों का सामना होता है, वहीं पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनकी भी नज़र में होते हैं कि वाकई सड़कों पर, चौराहों में, गलियों में, हर जगह पर मंशियात इस्तेमाल करने वाले खुलेआम आपको मिलेंगे और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पब्लिक जानती है इस बात को। सूरत हाल ये है कि ANF जो कि वफाकी इदारा है, वफाकी इदारा जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स के नाम से, जिनका काम है कि वो चाहे मुल्क में मंशियात आ रही है, किसी दूसरे सूबे से आ रही है या कराची में कोई मंशियात फरोश पकड़ा जाता है मंशियात बरामदगी के साथ, तो वो कार्रवाई करता है ANF। और ANF न सिर्फ कार्रवाई करता है बल्कि उनमें मुल्ज़मान को सजाएं दिलाता है और सजाओं का तनासुब पुलिस की जो और प्रोसिक्यूशन जो सूबाई है उसकी निस्बत सजाओं का तनासुब जिसमें मुल्ज़मान के ऊपर जुर्म साबित होता है वो कई गुना ज्यादा है। लेकिन सूबाई हुकूमत को 2024 में न जाने क्या सूझी, उन्होंने एक पैरेलल यानी कि एक मुतवाज़ी निज़ाम बनाने के लिए कानून साजी की सूबाई असम्बली से और उन्होंने कहा कि जो सूबा है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ खुद कार्रवाई करेगा और उसके लिए जो है एक नया इदारा बनाया जाएगा और उस इदारे का सरबराह एक डायरेक्टर होगा और उसके बाद वो इदारा न सिर्फ मुल्ज़मान को गिरफ्तार करेगा बल्कि उस स्पेशल अदालतें बनाई जाएंगी, उनका ट्रायल भी ये जो रूटीन वाली अदालतें हैं उनसे अलग से एक ट्रायल के लिए स्पेशल अदालतें बनाई जाएंगी। ये सारी सिचुएशन में कानून पास हो गया, लेकिन ना अदालतें बनी, ना कोई इदारा बना और ना ही कोई और एक्टिविटी हुई। पुलिस को चूंकि रोजाना ये बेशक इदारा नहीं बना, अदालतें कायम नहीं हुई देखा जाए, लेकिन कानून तो मौजूद है ना, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? नहीं, मैं वही आपसे सामने निशानदेही कर रहा था कि जब ये कानून बना दिया गया, अब मंशियात फरोश जो सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम मंशियात फरोशी हो रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कौन सी वर्दी पहनने वाला करेगा? कौन सा इदारा करेगा? कौन सा अफसर करेगा? किसी के पास इख्तियार नहीं था और ना ही पुलिस के पास इख्तियार था। इस दौरान पुलिस ने क्या किया, पुलिस को जो आम दूसरे जो क्राइम होते हैं उनके खिलाफ इख्तियार है कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का, उन्होंने मंशियात फरोशियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखी जिसका उनको मंशियात फरोशों को पकड़ने का इख्तियार ही नहीं था। सिंध पुलिस ने इस सारे तकरीबन कोई अक्टूबर 2024 से लेके जुलाई 2025 तक तकरीबन 2000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए जिसमें भारी मिकदार में मंशियात बरामद करने का दावा किया गया और इसके अलावा तकरीबन कोई 2000 से 4000 के दरमियान मुल्ज़मान पकड़े गए। और उसके बाद अब मुल्ज़मान का ट्रायल कहाँ होगा, केस का चालान कहाँ पेश किया जाएगा, मुल्ज़मान के खिलाफ जो है सबूत कहाँ पेश किए जाएंगे ताकि इनको सजा दी जाए, कोई फोरम नहीं था। अब मुल्ज़मान जो गिरफ्तार हुए मौके से उनको जेल में डाल दिया गया। अब चूंकि कोई फोरम नहीं था तो मुल्ज़मान ने क्या किया, CPs फाइल की जो आईनी दरखास्तें सिंध हाईकोर्ट में कि हमारे पास हमें कहां पेश करना है उसका तो हमारे पास कोई फोरम ही नहीं है। वहां पर सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंच के सामने ये निशानदेही हुई कि सिंध हुकूमत ने जो आइन पास किया था, कानून जो पास किया था, उसके मुताबिक पुलिस को तो इख्तियार ही नहीं था। पुलिस किस कानून के तहत इतने सारे मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर रही है और उनका ट्रायल कहां चलाना है तो था नहीं किसी के पास। तो उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत ने 2 महीने पहले आके कहा देखिए हम कानून साजी कर चुके हैं और अब जो दूसरा मरहला है कि कौन सी फोर्स कार्रवाई करेगी पुलिस के अलावा, तो उसके लिए भी कानून साजी के काम जारी है। उस पर अदालत में जो एक कानून का जो एक मुसवदा पेश किया गया, मुसवदे में ऐसी खामियां थी जिसमें जज साहब जो है वो सर पकड़ के बैठ गए कि आपके इतने सारे डिपार्टमेंट है जिसमें सूबाई महकमा एक्साइज है, उसके अलावा सूबाई महकमा कानून, इसके अलावा नाकामी है ना, तो इस नाकामी को हम क्या कहेंगे? क्या ये इंतजामी नाकामी है, कानूनी नाकामी है या फिर सियासी नाकामी है? ये
देखिए, नाकामी से एक बड़ी एक और चीज है कि इख्तियारात सारे अपने पास लेने हैं। यानी कि जब वफाक के काम कर रहा है मंशियात के खिलाफ, मंशियात फरोशों के खिलाफ, जिसमें उसमें आपको सजाओं का तनासुब नजर आ रहा है, मुल्जमान को गिरफ्तारी में नजर आ रही है। हाँ। तो सूबे को क्या ऐसी आखिर पड़ी थी कि वो नई कानून साजी करके ये इख्तियार अपने पास लेता है। यानी कि अब सूबे में ना सिर्फ वफाकी इदारा कार्रवाई कर रहा होगा बल्कि सूबा इदारा भी कार्रवाई कर रहा होगा। अब दो इदारे कार्रवाई करेंगे तो खुद आप अंदाजा लगाएं कि उसमें मुल्जमान को जो है वो कैसे सजाएं होंगी, और उसके बाद फिर लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा, इस मंशियात फरोशों से छुटकारा कैसे मिलेगा। ये तो एक बड़ा अजीब सा सिस्टम हो गया। जैसे आप कह लें कि एक नायब इदारा कार्रवाई करता है, वफाकी एंटी करप्शन वफाकी इदारा, और दूसरा सूबाई एंटी करप्शन का इदारा काम करता है। अब करप्शन जहां हो रही है वहां कौन सा इदारा कार्रवाई कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, ये एक लोग बड़े अजीब से कश्मकश में फंस जाते हैं। उसी टाइप का ये बनाने की कोशिश की गई कि पुलिस ने 2000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज भी कर लिए हैं। अगर जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर पुलिस के पास इसका इख्तियार ही नहीं था तो फिर किस तरह से वो मुकदमा चलाए गए, कार्रवाइयां कैसे हुई? बिल्कुल, ये हम ये कह नहीं रहे, ये अदालतों में ये बात साबित हुई कि पुलिस के पास इख्तियार नहीं था। आईजी सिंध को बुलाया गया, इसके अलावा सेक्रेटरी एक्साइज को बुलाया गया, महकमा कानून को बुलाया गया, उसके अलावा सूबाई हुकूमत के तमाम वो मुसवदे, कानून साजी और दस्तावेजात तलब की गई। तो उससे ये बात साबित हुई कि पुलिस के पास तो इख्तियार ही नहीं था। आईजी सिंध ने खुद अदालत के सामने खड़े होकर माजरत की। सूबाई हुकूमत ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की क्योंकि 26 आईनी तरमीम हो चुकी है, तो इस आईनी बेंच को भी इख्तियार नहीं है कि इस किस्म का केस सुन सके। अब अदालत ने कहा कि जब मुल्जमान गिरफ्तार हैं, कोई उनके ट्रायल के लिए कोई फोरम नहीं है, मैकेनिज्म नहीं बना हुआ, तो जो रिलीफ के लिए मुल्जमान आ रहे हैं उनको जमानत दी जाए। 2-4 महीनों से वो जेल में पड़े हुए हैं, किसी के पास से जो है वो 10 ग्राम मंशियात बरामद हुई है, किसी से 15 ग्राम, तो उनको रखना कैसे। उस दौरान ये भी एक निशानदेही हुई, आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक मैनुअल एफआईआर दर्ज होती है जिसमें उसमें लिखा जाता है कि क्या क्या वकूआ हुआ, कितने मुल्जमान थे, कितने मंशियात ग्राम बरामद हुई। मैनुअल एफआईआर में जज साहब ने निशानदेही की आई सिंध के सामने कि मैनुअल एफआईआर में लिखा जाता है 10 ग्राम चरस बरामद हुई, और उसके बाद जब कंप्यूटराइज एफआईआर हमारे सामने आती है वहां पर लिखा जाता है 3 ग्राम। यानी कि एक ही मुल्जिम, एक ही वाकया, एक ही जो है वो कार्रवाई, उसमें 2 अलग अलग चीजें। कंप्यूटराइज में इस तरह की गलतियां सामने आ रही हैं जिसमें जो मैनुअल में है 10 ग्राम मंशियात बरामद और कंप्यूटराइज में आ रहा है 3 ग्राम। तो ये किस तरह किस्म का तजाद है। तो उस दौरान भी पुलिस की तरफ से बताया गया कि चूंकि जो पुलिस का आईटी डिपार्टमेंट है वो इतना पुराना है, उनको पता नहीं चलता, बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। तो यानी कि एक चीज की निशानदेही के दौरान 10 और खामियां नजर आई, तो अदालत सर पकड़ के बैठ गई। उसके बाद फिर अदालत को यकीन दहानी जाएगा जिन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि इख्तियारात ना होने की वजह से सवालात भी उठाए गए अदालतों में कि आपके पास तो इख्तियार ही नहीं था। तो वो गिरफ्तार मुल्जिमान अब क्या किया जाएगा? क्या उनको रिहा कर दिया जाएगा? अगर हाँ रिहा कर दिया जाता है तो फिर अवाम को जवाब कौन देगा? देखिए, ये और ज़्यादा दिलचस्प बात है, जो मुल्जमान गिरफ्तार किए गए थे पुलिस के पास इख्तियार नहीं था कि उनको जेल में रख सके। वो उन जो 2000 मुल्जमान के करीब आए थे तो उसमें 500 से ज्यादा आए आईनी बेंच के सामने इन छुट्टियों के दौरान, जो तातीलात चल रही है अदालतों में। अच्छा। छुट्टियों के दौरान उन्होंने 500 से ज्यादा मुल्जमान ने इस गफलत, लापरवाही और जो कानून साजी की गई उसमें इतनी खामियां थी, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने जमानतें ले ली हैं अदालतों से। अब वो रिहा हो चुके हैं। यानी कि मंशियात उनके पास से अगर वाकई बरामद हुई है और उनका ट्रायल चलना था, उनके खिलाफ सबूत आने थे, तो उस सारे मामले में मुल्जमान को फायदा हो गया। यही बात जब अदालत के सामने आई तो उसमें सिंध हुकूमत ने फिर 22 जुलाई को जो है वो अदालत ने निशानदेही की थी। 27 जुलाई या ये जो पीछे इतवार गुजरा है, इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, उस जो मसवदा था कानून साजी का उसमें तरमीम की और पुलिस को फिर 2024 से इख्तियारात दे दिए गए बैक पे जाके कि जी 2024 से जो पुलिस ने एफआईआर काटी है उस पर भी इनको शेल्टर मिल जाएगा। तो उस शेल्टर देने की कोशिश की, उसमें मजीद खामियां थी। फिर अदालत ने कहा कि जो इसकी नया जो मुसवदा है उसकी सेक्शन 27, 32, 33 और 35 उस सेक्शन को दुरुस्त किया जाए। अब अदालत को यकीन दहानी करा दी गई है कि पुलिस ही कार्रवाइयां करेगी, लेकिन जो मुल्जमान गिरफ्तार हुए थे उसमें बेशतर छूट चुके हैं। और जो मंशियात बरामद करने का दावा किया गया था, जिसमें पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि वो हाई प्रोफाइल मुल्जमान हैं, अब वो फायदा उठा लेंगे। इस तरह की अदालत ने कहा अगर हम इस कानून को, जो माजी में जो कानून का इख्तियार नहीं था पुलिस के पास, अगर उनको हम रिहा करने का ऑर्डर दे देते तो फिर वो जो एफआईआर है वो तो कलअदम हो जाएगी। तो अब हुकूमत के लिए एक रास्ता छोड़ा है कि अब स्पेशल अदालतें जो है वो तश्कील दिलवाएं और उसके बाद जो कानून साजी की है उस हवाले से पुलिस के पास इख्तियार होगा या किसी और के पास, उसका कानून को मजीद क्लियर करें।